बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम NBF का मैथ कर रहे हैं 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है। रिजॉल्व PK हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो भी हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहता है कि राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y, यानी सिंप्लीफाई करें। x प्लस आयोटा फॉर्म y की फॉर्म में आप लिखें। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। सिंपली आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। इसमें हमने क्या करना होता है, दोनों रियल पार्ट्स को इकट्ठा करना होता है। 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस 2, ये रियल पार्ट्स हैं दोनों, इनको आपने इकट्ठा कर लिया 3 प्लस 2, और प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इनको आपने इकट्ठा करना है और रियल पार्ट्स को आप ऐड कर लें। 3 प्लस 2 5 होता है, प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है जी आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। इसमें 4 प्लस 3 आयोटा और ये माइनस है तो आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे जब, तो ये -2 -5 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों रियल पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे और दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। 4 माइनस 2 आपके पास डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 2 आता है आयोटा -2 आयोटा, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। सिंपली आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे। 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट्स हैं 4 प्लस 4 ये 8 आता है और 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा ये कैंसिल हो जाते हैं तो 0 आयोटा आ जाएगा। इसमें आप 0 आयोटा इसलिए लिखेंगे कि उसने डिमांड की है कि x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आप लिखें, तो आयोटा वाला पार्ट चाहे 0 होता है, आप उसके साथ 0 लिखें और साथ आयोटा भी लिखेंगे। 8 प्लस 0 आयोटा आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। ये माइनस हो रहा है, माइनस में आपके साइन चेंज होते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा -2 और माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। इसमें क्या होगा, आपका रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे और 5 आयोटा ऐड हो जाएंगे तो 10 आयोटा बनता है। तो ये 0 प्लस 10 आयोटा, इसका रियल पार्ट 0 है जो कि कैंसिल हो गए हैं, तो 0 प्लस 10 आयोटा आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इसमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 द 12, फिर 3 को -3 आयोटा से तो ये -9 आयोटा आएगा। फिर आप 2 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 द 8 आयोटा, और 2 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आयोटा स्क्वेयर, ये आयोटा स्क्वेयर आएगा। आयोटा स्क्वेयर चूँकि -1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये 12 और -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये माइनस आयोटा बनता है और ये -6 है। आयोटा स्क्वेयर -1 है, तो -1 को ब्रैकेट में लिखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये +6 बनेगा। तो अब ये रियल है तो रियल को आप रियल में ऐड करेंगे, यानी 12 प्लस 6 और ये माइनस आयोटा राइट साइड पे लिखेंगे, तो 12 प्लस 6 बनता है 18 और ये माइनस आयोटा, 18 माइनस आयोटा आपका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 3, 2 डिवाइडेड बाय 3, -1। ये नंबर्स ऑर्डर पेयर्स में लिखे हुए हैं। 3, 2 ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं बेसिकली, और आप इनको ऑर्डर पेयर्स में अगर लिखा हुआ है तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स के तौर पे आप डील करेंगे। तो ये बनेगा 3 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय, जब डिवाइडेड बाय है तो आप लिखेंगे ओवर, इसको नीचे लिखेंगे और ये 3 माइनस आयोटा बनता है। 3 प्लस 2 आयोटा ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय है इसका मतलब ओवर, तो ये 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। और साथ ही ये हमें पता चला कि ये तो फ्रैक्शन है। जब ये कम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसको आप कम्प्लेक्स नंबर से रियल में चेंज करते हैं। जो डिनोमिनेटर है वो कैसे, कि इसका जो कॉन्जुगेट है, यानी इसके जो कम्प्लेक्स पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, उसका साइन चेंज करें। अगर माइनस है तो प्लस करें, प्लस है तो माइनस करें, तो इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इससे इसका डिनोमिनेटर जो है वो कम्प्लेक्स नहीं रहता है, रियल हो जाता है। तो 3 माइनस आयोटा है मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, तो ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई करें और नीचे आपके पास फार्मूला बनता है, हमेशा ये बनेगा
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलें जी देखते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा स्क्वायर। ये तो होगी ऊपर मल्टीप्लिकेशन। नीचे बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 9 एज इट इज़, 3 आयोटा और 6 आयोटा आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 9 आयोटा, और ये 2 है तो ये कैसे -2 हो गया, आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो अब हम -1 लिखने के बजाय इसका साइन चेंज कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा स्क्वायर इज़ साइन चेंजर, इसका साइन चेंज कर देगा। तो ये -2 आता है, तो ये 9 - 2 7 हो गया, और 7 + 9 आयोटा, ये देखें 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 है, 9 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 1 10 आता है। तो ये 10 इधर भी लिखा हुआ है, ये 10 आप लिखेंगे। इसका अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे, 7/10 प्लस 9/10 आयोटा। ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 6 का। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7, 1 + आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 + आयोटा। ये 3 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि ये जो फर्स्ट 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये फार्मूला बना रहे हैं a + b × a - b, और 2 + आयोटा को एज इट इज़ लिखें। ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, और आगे आएगा 2 + आयोटा। अब आप 1 + 1 क्या होता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + आयोटा, फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 2 = 4 + 2 आयोटा, तो 4 + 2 आयोटा आपका आंसर है पार्ट नंबर 7 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है 1/2 + 3 आयोटा। ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर 1/2 + 3 आयोटा। जैसे पहले आपको बताया डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा, तो इसका साइन चेंज करके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करें, ये कॉन्जुगेट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 - 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ 2 - 3 आयोटा, और नीचे जो फार्मूला बनता है a + b × a - b, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब आप देखें 2 - 3 आयोटा एज इट इज़, 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, और 3 का स्क्वायर चूँकि 9 है, आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये इसका जो रिजल्ट है माइनस की बजाय प्लस आता है। 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 4 + 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 + 9 13, और ऊपर 2 - 3 आयोटा है, तो 13 को आप दोनों से डिवाइड कर दें, 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 13 समझे, तो 2/13 - 3/13 आयोटा। इसको आप अलग अलग लिख भी सकते हैं, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13 पहले लिख लें, आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक स्टेप आप बना सकते हैं, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, इसको सेकंड लास्ट स्टेप के तौर पे आप लिख सकते हैं। फिर अब आप एलसीएम ब्रेक कर लें, 2/13 - 3/13 आयोटा। ये है पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें पार्ट नंबर 1, 2 + आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। इसको आप सिंपली ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 2 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें -4 आयोटा, फिर आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, और -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा एज इट इज़ लिखें फ़िलहाल। उसके बाद आप लिखेंगे 6 और -4 आयोटा + 3 आयोटा माइनस आयोटा, और ये -2 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 6 + 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 2 8, 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब 1 + आयोटा चूँकि डिनोमिनेटर में है, इसको रैशनलाइज करें, मतलब इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा। तो अब आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 × 1 = 8, और फिर 8 को -आयोटा से -8 आयोटा, फिर -आयोटा को 1 से तो -आयोटा, -आयोटा को -आयोटा से तो ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, a + b a - b एज इट इज़ जैसे पहले चल रहा होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये बनेगा 8 - 9 आयोटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे चूँकि सेम साइन है, तो सेम अगर सिंबल्स हों तो चीज़ें ऐड होती हैं। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट से आपस में ऐड होकर -9 आयोटा देंगे। आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो ये -1 लिखेंगे, और नीचे क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 + 1 आएगा। अब आपके पास रिजल्ट क्या है, 8 - 1, 8 - 1 आपके पास आता है 7। यहाँ भी ये एक मिस्टेक है, सॉरी,
इसको आप 9 नहीं लिखेंगे, इसको 7 लिखेंगे। तो 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो ये 7/2 माइनस 9 आयोटा ओवर 2 या 9/2 आयोटा आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 1 का, जो कि हमने सिंप्लीफाई किया है। तो ये 8 माइनस 1 आता था जो कि 7 आता है, तो ये मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। नेक्स्ट आप इसको ठीक कर लें। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में 1 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab। 2 है, फिर a की जगह 2 है, फिर b की जगह आयोटा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा प्लस b स्क्वायर की जगह आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 2 4 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर -1। ऊपर 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ 4 माइनस 1 3 होता है, 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये नीचे वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने। 3 माइनस 4 आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करें तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये -4 आयोटा आएगा, प्लस माइनस माइनस -4 आयोटा। फिर आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा, फिर आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -4 आयोटा स्क्वायर। और नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। 3 आया, 3 के बाद -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये बनेगा माइनस आयोटा और -4 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या है -1, ये -1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नीचे 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 है, आयोटा स्क्वायर -1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 9 प्लस 16 आएगा। अब आपके पास ऊपर क्या आएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस है, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 होता है, 7 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा 25, 9 प्लस 16 25। अब आप इसका एलसीएम ब्रेक कर लें तो आपका आंसर बन जाता है 7/25 माइनस 1/25 आयोटा। ये है पार्ट नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी। पार्ट नंबर 3 में 1/3 प्लस आयोटा माइनस 1/3 माइनस आयोटा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इसका एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस आयोटा। इसको डिवाइड करें 3 प्लस आयोटा को तो 3 प्लस आयोटा कैंसिल, 3 माइनस आयोटा आएगा आंसर। 3 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस आयोटा, दरमियान में माइनस है माइनस लिखें। 3 माइनस आयोटा को डिवाइड किया ये कैंसिल, 3 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब ये दरमियान में माइनस है तो माइनस जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इसके साइन चेंज करेगा, तो लिखेंगे 3 माइनस आयोटा -3 माइनस आयोटा। तो अब क्या होगा -3 और +3 -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे। नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर बन रहा है माइनस आयोटा दोनों ऐड होके -2 आयोटा और नीचे बनेगा 3 का स्क्वायर और +1 क्यों लिखा है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 9 + 1 आ जाएगा। तो ये -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आएगा। अब 2 और 10 आपस में कैंसिल होते हैं, 2 1 = 2 2 5 = 10, तो ये -1/5 आयोटा आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में 1 प्लस आयोटा पावर -2 प्लस 1 माइनस आयोटा पावर -2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नीचे लेके आएंगे ताकि पावर्स पॉजिटिव हो जाएं। इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा पावर 2 यानी होल स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस आयोटा पावर 2, इसका भी स्क्वायर, ये नीचे आ जाएंगी पावर तो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हम इनको कैसे डील करेंगे, नीचे दोनों जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डॉट 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ये इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। तो ये 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आप इन दोनों के स्क्वायर ओपन कर दें, वैसे तो ये फार्मूला भी है 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हम स्क्वायर ओपन करते हैं। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 आयोटा यानी -2ab और प्लस आयोटा का स्क्वायर, और उसके बाद दरमियान में चूँकि प्लस है तो एज सिंपली ब्रैकेट आप ओपन करें यानी स्क्वायर ओपन कर दें। 1 का स्क्वायर +2 आयोटा +2ab और प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर +2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें दो टर्म्स आपकी कैंसिल होती हैं, +2 आयोटा -2 आयोटा, ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास जो रिजल्ट ऊपर बनता है, और उससे पहले आप नीचे देख लें ज़रा, ये आपके पास समझ लें a स्क्वायर है डॉट b स्क्वायर है, तो इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ab होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों को प्रोडक्ट लिखें, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर कर दें
और चूँकि ये इससे आसान हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसके ऊपर स्क्वायर है, चूँकि दोनों पे स्क्वायर था तो हमने इसको सिंगल स्क्वायर में लिख दिया। अब ऊपर के रिजल्ट्स ज़रा देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये 1 -1 प्लस 1 -1 आता है। नीचे जो चीज़ आती है a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बनता है और होल स्क्वायर भी लिखा हुआ है। तो ऊपर चूँकि आ गया है हमारे पास सारा कट के 0। जब ये ऊपर वाली टर्म सारी कट जाती है तो ऊपर आपके पास 0 आता है और नीचे आता है 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 1 + 1 2 आता है। यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का रिजल्ट क्या आता है? फाइनल 2। तो ये नीचे 2 का स्क्वायर हो गया, ऊपर सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो ये 0 है। 0/2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 0/4 आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? 0। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? 0 है। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 5 है जी। पार्ट नंबर 5 में 2 + आयोटा होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें 2 + आयोटा होल स्क्वायर, इसको फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं एक स्टेप के लिए, और प्लस इसको आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 7 - 4 आयोटा ओवर 2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब आप इसके साथ ही अगले स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन कर दें, a + b होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab में क्या आ जाएगा? 4 आयोटा आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 7 × 2 = 14 -7 आयोटा और -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें -8 आयोटा, -4 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बन रहा है a + b - b 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आप इसके स्क्वायर का रिजल्ट देखें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो गया इसका रिजल्ट, और प्लस इसमें 14 और 8 और 7 ऐड हो जाएंगे तो -8 - 7 -15 आयोटा साथ आएगा, और प्लस 4 है, आयोटा स्क्वायर है, चूँकि साइन चेंजर होता है, -1 इसकी वैल्यू होती है, तो ये -4 आएगा। अब आपके पास यहाँ 4 - 1 3 आ गया रियल पार्ट इसका, प्लस 4 आयोटा और प्लस 14 - 4 10 आ गया रियल पार्ट्स हैं, और -15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 3 + 4 आयोटा को एज इट इज़ लिखें। 3 + 4 आयोटा और 10 - 15 आयोटा डिवाइड बाई 5 है। 3 + 4 आयोटा लिखा और प्लस इसका एलसीएम ब्रेक करें, दोनों को 5 से डिवाइड करें। 10/5 - 15/5 आयोटा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 और इसका 3 आएगा, तो ये -3 आयोटा आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 3 + 4 आयोटा एज इट इज़ और प्लस इसका रिजल्ट 2 - 3 आयोटा। अब आप इसके रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करें, 3 + 2 5 आ जाएगा और 4 आयोटा -3 आयोटा क्या आ जाएगा? प्लस आयोटा, प्लस 1 आयोटा आएगा, तो ये 5 प्लस आयोटा आपका आंसर है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y इन द फॉलोइंग। इसमें x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x + 3x आयोटा प्लस फिर y को मल्टीप्लाई करते हैं, y को 1 से मल्टीप्लाई करें, y प्लस 3y आयोटा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, साथ आयोटा भी है, 3y आयोटा प्लस 2, ये 2 अलग है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इक्वल टू 0। अब आप ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें वो नंबर्स जो कि रियल पार्ट्स हैं 2x, y और 2, इनको इकट्ठा कर लें और इनको ब्रैकेट में कर दें, 2x + y + 2 प्लस, और अब जो आयोटा वाले पार्ट्स हैं उनको अलग करें, 3x + 3y और साथ आयोटा इसमें से कॉमन ले लें, और राइट हैंड साइड को आप 0 की बजाय 0 + 0 आयोटा लिख लें, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको बना लें। तो अब आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, ये भी कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है। 2x + y + 2 इज़ इक्वल टू 0 और 3x + 3y इज़ इक्वल टू 0। अब आप इस +2 को राइट साइड पे ले हैं तो -2 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बनती है 2x + y इज़ इक्वल टू -2। ये लीनियर इक्वेशन है x y में, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, और इस पे आप राइट हैंड साइड पे
और लेफ्ट हैंड साइड पे 3 को डिवाइड कर दें तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 3 को थ्रू आउट डिवाइड किया, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल और 0/3 0 आता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x प्लस वाई और 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई। इनको माइनस करें, लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस करें और राइट में से राइट को माइनस कर दें। 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, इक्वल टू -2 - 0। ये y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स आता है x और -2 - 0 -2 आता है, तो x इज इक्वल टू -2। यूज इन इक्वेशन 2। अब जो x की वैल्यू -2 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 जो कि सिंपल सी है उसमें आप यूज़ करें, x की जगह -2 लिखें तो ये बनेगा -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू +2। -2 इधर राइट साइड पे आएगा तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, रियल नंबर्स की क्या वैल्यू हुई, x इज इक्वल टू -2 आया और y इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है x/1 प्लस आयोटा प्लस y/1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। इसको सिंपली आप इसका एलसीएम लेंगे, 1 प्लस आयोटा और 1 - 2 आयोटा, इनका प्रोडक्ट एलसीएम बनेगा और अब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 1 प्लस आयोटा को डिवाइड करें, ये कैंसिल, तो 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा x के साथ, x मल्टीप्लाई 1 - 2 आयोटा और प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई किया तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x - 2x आयोटा और y को मल्टीप्लाई किया, y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y प्लस y आयोटा और ये जो डिनोमिनेटर है जो एलसीएम है इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ये डिवाइड हो रहा है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा और 1 - 2 आयोटा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें रियल पार्ट्स है x एंड y को इकट्ठा किया, x प्लस वाई इसको ब्रैकेट में लिखे माइनस। अब आप -2x आयोटा और प्लस y आयोटा इनमें माइनस कॉमन ले लें और 2x माइनस वाई आएगा और राइट साइड पे आयोटा कॉमन ले लें, तो ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर बनता है। राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 -2 आयोटा, फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 1 × 2 आयोटा स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में और लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह लिखते हैं x प्लस वाई और -2x माइनस वाई आयोटा और ये 1 और ये -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा और ये -2 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई -2x माइनस वाई और साथ आयोटा है और इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया +2 और +1 3 हो गया, 3 माइनस आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी कम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड भी कम्प्लेक्स नंबर है। रियल को रियल के इक्वल करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करें। यहाँ आपने ज़रा गौर से समझना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बनता है रियल के इक्वल और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बनता है। अब ये माइनस किधर गया, दोनों के साथ चूँकि माइनस है तो ये कैंसिल हो जाता है, ये दोनों माइनस हैं तो कैंसिल हो जाता है, सिंपली 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आता है। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए प्लस वाई है माइनस वाई है तो सिंपली आप इनको ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करें तो उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करें और राइट हैंड साइड्स को ऐड करें। x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 + 1, तो y और y कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4/3। इसकी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है, यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि ज़्यादा सिंपल है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट किया, चूँकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 थी तो x की वैल्यू 4/3 उसमें पुट करें प्लस y इज इक्वल टू 3। अब 4/3 को राइट साइड पे माइनस करें तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 3 - 4/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनका एलसीएम 3 बनता है चूँकि 3 के नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 3 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 माइनस 3 1 ज़र 3, 1 4 ज़र 4, तो 9 माइनस 4 क्या होता है 5, तो y की वैल्यू आती है 5/3 और x की वैल्यू आती है 4/3। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x/2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 - 5 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा प्लस y/2 माइनस आयोटा। यहाँ आप एक काबिल और बात है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा,
ये अगर एक तरफ हो जाएं तो फिर इनका एलसीएम लेके इस पे फार्मूला लग सकता है। तो हम करते हैं x/2 प्लस आयोटा और इसको लेफ्ट पे ले जाते हैं y/2 माइनस आयोटा इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहने दें 1 माइनस 5 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। ये लेफ्ट पे लाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि इसका एलसीएम जो है वो मुनासिब बनता है और इसका फार्मूला बन सकता है। इन दोनों का एलसीएम 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, नेक्स्ट स्टेप में इसका फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस आयोटा माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये इसलिए किया जाता है कि डिनोमिनेटर से कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा को x के साथ, तो ये बनेगा 2x माइनस एक्स आयोटा और फिर y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2y और माइनस y आयोटा। तो नीचे बनता है a प्लस बी टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 2 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर। राइट साइड पे ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, माइनस 5 आयोटा को 3 के साथ माइनस 15 आयोटा और माइनस 5 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आयोटा स्क्वेयर। नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 3 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर आयोटा का स्क्वेयर। ये 2 आयोटा होल स्क्वेयर भी आप लिख सकते हैं और 2 स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, चूँकि दोनों का स्क्वेयर है। अब यहाँ क्या बना है, यहाँ आप क्या करें, रियल पार्ट्स को अलग कर लें, 2x माइनस 2y और माइनस, इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस वाई, ये माइनस एक्स आयोटा माइनस वाई आयोटा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस वाई और राइट साइड पे आयोटा कॉमन ले लिया। नीचे देखें तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 क्यों लिखा गया है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1। राइट साइड पे आ जाए, ये 3 है, 3 प्लस 10 लिखा गया है, क्यों 10 लिखा गया है, माइनस 10 है और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 10 हो गया। तो 3 प्लस 10 इकट्ठे लिखेंगे, माइनस 15 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 13 आयोटा। और नीचे क्या आता है, चूँकि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये सिंपली 4 आएगा, तो ये 9 प्लस 4 नीचे आता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 2y और माइनस एक्स प्लस वाई इंटू आयोटा, ये एज इट इज़ लिखा गया, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 कर लिया हमने 5 और यहाँ 9 प्लस 4 क्या हो जाता है 13 और ऊपर क्या बनता है 10 प्लस 3 13 और माइनस 13 आयोटा। तो ये आप इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2x माइनस 2y माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा और इस 5 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ एलसीएम ब्रेक कर लिया 13 ओवर 13 माइनस 13 ओवर 13 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 1 माइनस आयोटा बनता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 5 आयोटा। अब आपके पास इक्वेशन इस कंडीशन में है कि अब आप दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं, रियल को रियल के साथ कंपेयर करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 आएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा। ये भी चूँकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जिस तरह पहले भी आपको बताया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन नंबर 2 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये लीनियर इक्वेशंस हैं x और y में, इनको सॉल्व करने के लिए किसी एक के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें। इक्वेशन नंबर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2y आ जाएगा, ये माइनस 2y फिर ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आप क्या करेंगे, 2x माइनस 2y ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को तो ये 2x प्लस 2y चूँकि ऐड करना था, तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड 5 है, इसकी राइट हैंड साइड आप क्या बन गया 2 से मल्टीप्लाई होकर 10, तो ये 5 प्लस 10 और इधर 2y और 2y आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2y प्लस 2y कैंसल्ड। और उसके बाद आपके पास आता है 2x प्लस 2x, ये 4x हो जाता है, 4x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 ओवर 4x की वैल्यू आई है, यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करें। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो x की जगह 15 ओवर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो 15 ओवर 4 को राइट साइड पे आप माइनस करेंगे तो 5 माइनस 15 ओवर 4, तो 4 5 20 होते हैं, 20 माइनस 15 5 5 ओवर 4, तो y की वैल्यू 5 ओवर 4 आती है और x की वैल्यू 15 ओवर 4 आती है।
नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। इसमें x मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा होल स्केयर प्लस वाई मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा होल स्केयर इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, x को बाहर ही रहने दें, इसका स्क्वायर ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 1 नहीं लिखेंगे तो 2ab में 2 आयोटा आ जाएगा और प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस y लिखें और इसका स्क्वायर ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है तो ए स्क्वायर में 2 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए क्या है 2 तो फिर 2 2 ज़र 4 हो जाता है और b क्या है आयोटा है तो माइनस 4 आयोटा बनता है प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा एज इट इज़। उसके बाद x लिखें और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये 1 और माइनस 1 इधर ही कैंसिल कर दें प्लस y और 4 माइनस 4 आयोटा 2 का स्क्वायर चूँकि 4 है 4 माइनस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि x को मल्टीप्लाई करें और इधर y को भी मल्टीप्लाई करें, ये x को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आयोटा आएगा और यहाँ देखें 4 माइनस 1 3 होता है, 4 माइनस 1 3 है, 3 को पहले y से मल्टीप्लाई करें 3y और फिर माइनस 4 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4y आयोटा आ जाएगा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। राइट साइड इसी तरह चलती रहेगी। अब आप लेफ़्ट साइड पे देखें कि जो आपका रियल पार्ट है वो 3y है, 3y को आप सेपरेट कर लें, 3y प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2x आयोटा प्लस माइनस 4y आयोटा है, इनको आप इकट्ठा करें 2x माइनस 4y और इनमें से आयोटा कॉमन करके लिख दें तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। राइट साइड 3 प्लस 10 आयोटा है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अब आप इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी। 3y इज इक्वल टू 3, सिंपली 3y 3 के इक्वल आ जाता है तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1, 3 3 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। यूज़ इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में आप यूज़ करें, क्योंकि 1 में नहीं यूज़ कर सकते, 1 में तो सिंगल वैल्यू है, x नहीं मिल सकता तो 2 में इसलिए यूज़ करेंगे कि इसमें x और y दोनों मौजूद हैं तो y की वैल्यू 1 आई है तो y की जगह अब आप 1 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 2 जो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 है तो 2x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 है इक्वल टू 10 तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4, 4 को उधर जाके प्लस करें तो 10 प्लस 4 क्या होता है 14, 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 14 ओवर 2, 14 ओवर 2 कैंसिल होके 7 देगा आपको तो x की वैल्यू आपके पास 7 आती है और y की वैल्यू 1 आती है। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ही पार्ट्स थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ़ 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। इसमें देखें z दिया हुआ नहीं है तो z को आप सपोज करेंगे लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई आयोटा भी लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, आपने लिख लिया तो अब आप इस इक्वेशन में z की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ z है वहाँ z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा और z बार की जगह इसका कंजुगेट यानी x माइनस वाई आयोटा तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई आयोटा यानी 4z और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई z बार था तो x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा, ये राइट साइड है। इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं। अब आप इस 4 को मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 4y आयोटा, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y आयोटा और राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें आपस में, 1 को 2 से 2 और 1 को आयोटा से तो आयोटा आ जाएगा, माइनस 18 आयोटा को 2 से तो माइनस 36 आयोटा और माइनस 18 आयोटा को आयोटा से तो माइनस 18 आयोटा स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला है 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये बनती है कि 4x माइनस 3x सॉल्व होके क्या बनता है x, 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा क्या बनेगा 7y आयोटा तो राइट साइड पे क्या बनता है 2 प्लस 18, ये प्लस 18 क्यों हुआ है, जैसे पहले बताया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये साइन चेंजर होता है, माइनस 18 प्लस 18 बन जाएगा, 2 प्लस 18 रियल पार्ट हैं इकट्ठे कर दें और माइनस 36 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 35 आयोटा आ जाएगा नोमरेटर में आपके पास और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1
माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब प्लस वन होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 + 1 आपके पास आ गया। तो ये x + 7y आयोटा इज इक्वल टू 18 + 2 20 -35 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। अब लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ रहेगी x + 7y आयोटा, और राइट साइड में क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 5 4 आता है, यानी एलसीएम ब्रेक करके हमने सॉल्व भी कर दिया। -35/5 ये 7 हो जाएगा, 5 7 35, तो 4 - 7 आयोटा राइट साइड है और लेफ्ट साइड है x + 7y आयोटा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रियल रियल के इक्वल होता है। x = 4 आ गया और जो 7y है वो इक्वल टू -7 है, यहाँ साइन डिफरेंट है, तो 7y = -7, तो y = -7 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आती है -1। तो इसका मतलब ये है कि z = x + आयोटा y था, या x + y आयोटा, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 है, तो 4 - 1 आयोटा या 4 - आयोटा ये आपका z आता है। तो उसने यही कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z। इसमें आपने z को सपोज करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहता है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को आप देख लें, इसमें 4 - 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो वैसे तो डायरेक्ट भी इसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, और कॉन्जुगेट कैसे लिखा जाता है, जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो आयोटा वाला पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करते, वो एज इट इज़ रहता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। सिर्फ आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करने का नाम है कॉन्जुगेट। तो अगर हम इसको सपोज कर लें, लेट z = दिस, वैसे ना भी सपोज करें तो आप डायरेक्ट कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये है कि आप इसको z सपोज कर लें। लेट z = 4 - 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट को लिखने के लिए इसके ऊपर बार लिखते हैं। z बार = 4 + 3 आयोटा, -3 आयोटा का साइन चेंज करके +3 आयोटा कर लिया। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 3 आयोटा + 8, इसने उल्टा करके लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो लेट z = 3 आयोटा + 8, हम भी इसको इसी तरह ही लिखते हैं। z बार = ये कॉन्जुगेट है, और 3 आयोटा का साइन चेंज करें, -3 आयोटा + 8। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, ये ज़रा आप समझ लें, 2 + √ऑफ -1/5। तो इसमें आप z इसको सपोज करें, z = 2 + √ऑफ -1/5। माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जब भी साइन आएगा तो इसका मतलब आयोटा, तो 1 का स्क्वायर रूट फिर बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, और नीचे √5 लिख दें, 1/√5 साथ आयोटा। आयोटा क्यों लिखा गया है, माइनस की वजह से। इसका मतलब ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है, 2 + 1/√5 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज कर दें, तो ये बनेगा z बार = 2 - 1/√5 आयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5/2 आयोटा -7/8, ये भी उसने उल्टा करके लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा है, रियल पार्ट बाद में लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट z = 5/2 आयोटा -7/8, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या बनेगा, z बार = 5/2 आयोटा, इसका साइन चेंज कर दें, -5/2 आयोटा, और ये रियल पार्ट का साइन एज इट इज़ रहेगा, -7/8, तो z बार इसका कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ z = x + y आयोटा, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ z का मॉड, इसको मॉडुलस ऑफ z या z का मॉड लिखते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, किसके इक्वल होता है, √(x² + y², इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसमें आयोटा शामिल नहीं होता, आयोटा का कोफिशेंट होता है। तो x² + y² होल अंडर रूट, ये है इसका मैग्नीट्यूड। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लें, फर्स्ट पार्ट में जो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 11 + 12 आयोटा, इसका नाम रख लेते हैं, लेट z = 11 + 12 आयोटा, तो z का मॉड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड।
तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो इसमें जो अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट में माइनस भी लिख सकते हैं, उसी तरह लिखेंगे। तो 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 265 इसका स्क्वायर रूट ऑफ 265 इसका मैग्नीट्यूड आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 2 + 3 आयोटा माइनस 2 + 6 आयोटा। तो लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा माइनस 2 + 6 आयोटा। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें और x + y आयोटा की फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो फिर हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो 2 + 3 आयोटा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -2 - 6 आयोटा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, +2 - 2 कैंसिल, तो हमारे पास रियल पार्ट ख़त्म हो गया यानी 0 हो गया। तो 0 - 3 आयोटा, 3 आयोटा -6 आयोटा -3 आयोटा। तो आपका x क्या है, 0 है, और आपका y क्या है, -3 है। तो z का मॉड क्या बनेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, यानी z का मैग्नीट्यूड z का मॉड होगा। तो इसका बनेगा z का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो फाइनली हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट जो कि 3 आता है, 3 इसका मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 2 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा। ये प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है, इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू दिस। इसका चूँकि रिजल्ट कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा तो इसको हम z सपोज करते हैं। 2 - आयोटा मल्टीप्लाई 6 + 3 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6 आयोटा, और फिर -6 आयोटा, माइनस आयोटा के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा तो +6 आयोटा -6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 × 1 = 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये +6 आयोटा और -6 आयोटा हो गए कैंसिल, तो ये 12 आ गया, और ये -3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +3, तो ये 12 + 3 आ गया। 12 + 3 होता है 15। इसका मतलब है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया था, कैंसिल हो गए थे, तो ये 15 + 0 आयोटा। तो 15 + 0 आयोटा का जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसमें z मॉड इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, 0, 0 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो 225 का स्क्वायर रूट अगेन 15 आएगा जो कि इसका मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है लेट z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है कम्प्लेक्स नंबर, इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x + y आयोटा की फॉर्म में आए, 3 - 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 के साथ 6 आता है, 3 को माइनस आयोटा के साथ -3 आयोटा आता है, -2 आयोटा को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें -4 आयोटा, और -2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +2 आयोटा स्क्वायर। तो नीचे बनेगा a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। अब हम ऊपर देखते हैं 6 और -4 आयोटा -3 आयोटा ऐड होके -7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है, ये -1 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा का स्क्वायर +1, जैसे पहले भी आपको बताया है, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे ऐड होके बन जाएगा 5 और ऊपर बनेगा 6, और ये -2 को इधर कर दें जो कि रियल है, तो 6 - 2 और -7 आयोटा। 6 - 2 क्या बनता है, 4, 4 - 7 आयोटा है, इसको आप एक दफ़ा लिख भी सकते हैं, 4 - 7 आयोटा ओवर 5। इसको मैं लिख देता हूँ, आप ये स्टेप लिख लें, 4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया था, 4 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 5। तो अब आप इसका एलसीएम ब्रेक करें, 4/5 - 7/5 आयोटा। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, नेक्स्ट इसका बनता है मैग्नीट्यूड z का मॉड। तो z का मॉड बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। x आपके पास क्या है, 4/5, 4/5 का स्क्वायर प्लस y क्या है, -7/5। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्क्वायर, तो पॉजिटिव आएगा, -7/5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 16/25 प्लस 49/25। तो इसका एलसीएम क्या बनता है, 25, और ऊपर आएगा 16 + 49, 16 + 49 बनता है 65, 65 डिवाइड बाई 25 है। ये दोनों 5 के टेबल से कट जाते हैं, 5 13 = 65, 5 5 = 25, तो 13/5 स्क्वायर रूट में ये जो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 13/5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जो कि इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। लेट z इज इक्वल टू
√3 माइनस, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं वैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -8। तो जैसे पहले आपको बताया था, माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो इसका मतलब आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आयोटा। माइनस को अंदर से ख़त्म कर दें, साथ आयोटा लिख दें, जो कि -1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 8 इसका स्क्वायर डॉट आयोटा का स्क्वायर। तो ये अब आप √8 आयोटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आप इनका अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये सिर्फ 3 रह जाएगा और ये -8 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये बनेगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 8। तो 3 + 8 का मतलब क्या है 11। तो 11 + 0 आयोटा, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो 11 + 0 आयोटा आपके पास आता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा x का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121, जो कि स्क्वायर रूट लेने के बाद 11 आएगा। ये आपका इसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड हो रही है, द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो हमारा चैनल रिजॉल्व पीके है, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।